मूर्ति क्यों विसर्जित की जाती है? पूजा शुरू होने से काफी दिन पहले से मूर्तिकार कलाकारों की अथक मेहनत के फलस्वरूप जीवंत लगने वाली देवी देवताओं की सुंदर सुंदर मूर्तियां आकार लेती हैं। एक एक मूर्ति को बनाने के लिए मूर्तिकार कलाकारों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक दिन, 2 दिन या 3 दिन पूजा करने के बाद उन्हीं सुंदर मूर्तियों को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। मूर्तियों को पानी में विसर्जित होते देख मन उदासी से भर जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा के बाद मूर्तियां क्यों विसर्जित की जाती हैं? आज हम पूजा के बाद मूर्तियों को पानी में विसर्जित करने के बारे में कुछ बातें बताने जा रहे हैं। पूजा के बाद मूर्तियां क्यों विसर्जित की जाती है? मूर्तियों को विसर्जित करने से क्या होता है? मूर्तियों को विसर्जित न करें तो क्या होगा? आइए आज मूर्तियों को पानी में विसर्जित करने के बारे में कुछ बातें जानते हैं। किसी भी पूजा के शुरू होने से काफी दिन पहले से मूर्तिकार कलाकार मूर्तियां सजाना शुरू कर देते हैं। इन मूर्तिकार कलाकारों के जादुई स्पर्श से बांस, पुआल और मिट्टी मिलकर जीवंत लगने वाली देवी देवताओं की सुंदर सुंदर मूर्तियां आकार लेती हैं। एक एक मूर्ति को बनाने के लिए मूर्तिकार कलाकारों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर इन सुंदर मूर्तियों में प्राण संचार किया जाए तो सभी मूर्तियां जीवित देवी देवता बन जाएंगी। पूजा करने वाले लोग इन मूर्तियों को अत्यंत श्रद्धा के साथ घर या पूजा पंडाल में लाते हैं और 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं। इसके बाद इन सुंदर मूर्तियों को किसी नदी या जलाशय के पानी में विसर्जित कर दिया जाता है, यानी बहा दिया जाता है। सुंदर मूर्तियों को पानी में विसर्जित होते देख मन उदासी से भर जाता है और दिल भारी हो जाता है। पर आखिर इन सुंदर देवी देवताओं की मूर्तियों को पानी में क्यों विसर्जित किया जाता है? शास्त्रों के अनुसार जल को ब्रह्म का रूप माना जाता है, क्योंकि इस पूरी सृष्टि के विकसित होने से पहले चारों ओर केवल जल ही था और सृष्टि के नष्ट होने के बाद भी पूरी सृष्टि में केवल जल ही रहता है। जल को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग पर शयन करते हुए जल में ही निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूजा के समय देवी देवता अपने अपने धाम से मृत्युलोक पृथ्वी पर आते हैं। जब किसी देवी या देवता की मूर्ति को पूजा की वेदी पर स्थापित करके पूजा की जाती है, तब वे देवी देवता आकर उस मूर्ति में विराजमान होते हैं। इसीलिए अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ उस मूर्ति की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा समाप्त होने के बाद जब मूर्तियों को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है, तो मूर्ति में विराजमान हुए देवी देवता उस मूर्ति से निकलकर वापस अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। यह माना जाता है कि अगर पूजा के बाद मूर्तियों को पानी में विसर्जित नहीं किया गया तो उस मूर्ति में विराजमान देवी या देवता अपने धाम वापस नहीं जा पाएंगे। मूर्ति को पानी में विसर्जित करते ही उस मूर्ति में विराजमान देवी देवता जल रूपी ब्रह्म के साथ मिलकर एकजुट हो जाते हैं। इसलिए पूजा के बाद मूर्तियों को पानी में विसर्जित करना आवश्यक है। दोस्तों, यह थी पूजा के बाद मूर्तियों को पानी में विसर्जित करने के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। आज की बातें कैसी लगीं, कृपया कमेंट में बताइए। आगे एक और नई बात के साथ फिर मिलने की आशा के साथ और आप सभी के कुशल मंगल की कामना करते हुए आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।